हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने ऐसे हिंदी वाक्यों को लिया है जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी का यूज करेंगे, वर्ब टू बी के बाद एडवर्ब टू का यूज करेंगे और एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद टू और फिर वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और हिंदी वाक्य जैसे पहला वाक्य देखें, वह इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता है। अब ये इस वाक्य में कमज़ोर जो है हमारा एडजेक्टिव है और वह इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता है। तो इस तरह के वाक्यों में हम एडवर्ब टू का यूज करके और इस इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर का यूज करके इस तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी वाक्यों में ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे पहला वाक्य में वह जो है वाक्य का सब्जेक्ट है ही, और ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब टू में इज का यूज करेंगे। तो ही इज, उसके बाद एडवर्ब आ जाएगा टू और फिर एडजेक्टिव का यूज होगा वीक। तो ही इज़ टू वीक और उसके बाद जो चल फिर नहीं सकता है तो यहाँ पर यूज कर लेंगे टू और वॉक मीन्स चलना फिरना। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक, मतलब वह इतना कमज़ोर है कि वह चल फिर नहीं सकता है। इसी तरह से दूसरा वाक्य है, तुम इतने बूढ़े हो कि टहल नहीं सकते हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और यू के साथ जो है वर्ब टू बी में यूज होगा आर। तो यू आर और फिर हो जाएगा टी डबल ओ टू, यानी एडवर्ब का यूज कर लेंगे। यू आर टू और ओल्ड हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। तो यू आर टू ओल्ड और फिर हो जाएगा टहलना, तो वाक्य के पहले टू का यूज करके इसको इन्फिनिटी बना देंगे। तो यू आर टू ओल्ड टू वॉक, तुम इतने बूढ़े हो कि टहल नहीं सकते हो। फिर तीसरा वाक्य है, मैं इतना व्यस्त हूँ कि बैठक में भाग नहीं ले सकता हूँ। तो इसको लिखेंगे आई सब्जेक्ट हमारा हुआ और हूँ वर्ब टू बी में हो जाएगा। तो आई एम और फिर हो जाएगा इतना टू, इतना के लिए यहाँ पर टू। तो आई एम टू बिजी, मैं इतना व्यस्त हूँ। आई एम टू बिजी, मैं इतना व्यस्त हूँ कि बैठक में भाग नहीं ले सकता। तो भाग नहीं ले सकता के लिए हो जाएगा टू अटेंड, टू अटेंड। आई एम टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं मीटिंग में भाग नहीं ले सकता, बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता। तो आई एम टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। इस तरह के वाक्यों में हम कहीं भी नाट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एडवर्ब टू जो है इसी में नाट छिपा हुआ है। वह इतनी थकी थी कि काम नहीं कर सकी, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वह, इसके लिखेंगे सी। सी और थकी थी तो थी वर्ब टू बी में आ जाएगा वाज, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सी वाज और यहाँ हो जाएगा टू और फिर एडजेक्टिव आ जाएगा टायर्ड। शी वाज टू टायर्ड, वह इतनी थकी थी कि काम नहीं कर सकती टू वर्क। अब यहाँ टू वर्ग के पहले किसी भी प्रकार से नाट का यूज नहीं होगा क्योंकि यह जो हमारा एडवर्ब टू है इसी में निगेटिव का अभाव छिपा हुआ है। शी वाज टू टायर्ड टू वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़का इतना भूखा था कि वह पढ़ न सका। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है लड़का, तो इसको लिखेंगे द बॉय, लड़का हो गया द बॉय और फिर भूखा था तो वर्ब टू बी में आएगा वाज। तो द बॉय वाज और फिर इतना, इतना के लिए हो जाएगा टी डबल ओ टू और हंग्री मीन्स भूखा। तो यह हो जाएगा द बॉय वाज टू हंग्री, द बॉय वाज टू हंग्री और फिर हो जाएगा वह पढ़ न सका। तो जो सब्जेक्ट वह पुनरावृत्ति हुआ है हम इसके लिए अगेन ही का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वह और द बॉय यह दोनों एक ही हैं। तो द बॉय वाज टू हंग्री और पढ़ न सका तो हो जाएगा टू रीड। अब यहाँ सकना के लिए हम कैन या कुड का यूज़ नहीं करेंगे। द बॉय वाज टू हंग्री टू रीड, लड़का इतना भूखा था कि वह पढ़ न सका। फिर छठा सेंटेंस देखते हैं, तुम इतने बीमार हो कि काम नहीं कर सकते हो। तो सब्जेक्ट हमारा है यू और यू के साथ वर्ब टू बी में आएगा आर। तो यह हो जाएगा यू आर,
यू आर हो गया और इतने बीमार, तो टू इल, यू आर टू इल, यह हो जाएगा बीमार, यू आर टू इल या यू आर टू सिक। और फिर हो जाएगा काम नहीं कर सकते, तो काम नहीं कर सकते के लिए बस केवल हम इतना ही लिखेंगे, इन्फिनिटिव वर्ब की बेस फॉर्म वर्क के पहले टू लगा देंगे और यह हो जाएगा टू वर्क। तो यू आर टू इल टू वर्क, तुम इतने बीमार हो कि काम नहीं कर सकते हो। फिर 7वां वाक्य है, वह लड़की इतनी अस्वस्थ थी कि दौड़ नहीं सकी। अब यहाँ पर देखा सब्जेक्ट है वह लड़की, तो इसके लिए लिखेंगे दैट गर्ल, यह हो जाएगा दैट गर्ल। दैट गर्ल वह लड़की, और थी मीन्स वाज, दैट गर्ल वाज। और इतनी अस्वस्थ, तो यहाँ पर हो जाएगा टी डबल ओ, एडवर्ब टू का यूज कर लेंगे, दैट गर्ल वाज टू। और फिर हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव अनहेल्दी, दैट गर्ल वाज टू अनहेल्दी, वह लड़की इतनी अस्वस्थ थी। और फिर दौड़ना, तो दौड़ना के पहले टू इन्फिनिटी का यूज करके यहाँ पर लिख लेंगे रन, तो दैट गर्ल वाज टू अनहेल्दी टू रन, मतलब वह लड़की इतनी अस्वस्थ थी कि दौड़ नहीं सकी, तो यह हो जाएगा टू रन। अब यह वाज और टू रन में ही हो जाएगा कुल कि दौड़ नहीं सकी। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इस स्ट्रक्चर का यूज कर लेते हैं, यानी एडवर्ब टू का यूज करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के बाद वर्ब की जो है बेस फॉर्म के पहले टू का यूज करके और हम जो है इसको बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है। और इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को आप अपने कॉपी पर और पेज पर कॉपी पर लिख करके और अभ्यास कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं और आप उसको इस तरह के हिंदी सेंटेंसेज को आसानी से बना सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और प्रेस बेल आइकन अवश्य करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। और फिर चलते चलते यदि आपने लाइक बटन नहीं दबाया है तो लाइक बटन दबाना भी न भूलें। और अगर कोई असुविधा हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या कोई शंका है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है ही, कमेंट में पूछेंगे तो उसका जवाब आपको अवश्य ही मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी न भूलें। तो फिलहाल देखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप अधिक से अधिक वाक्यों का अभ्यास करें ताकि इसको जो है आप आसानी से और मजबूती से सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।